हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कईयों बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कईयों बार, और बिल्कुल डेफिनेट है कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन कईयों बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा। मैं इसका मेथड बताऊँगा। मैं सवाल तो इस तरीके, मैं ये दिखा रहा हूँ कि सवाल इस तरीके से आते हैं, बाकी मैं इसका मेथड बताऊंगा कि आप इसको लगाएंगे कैसे। बाकी कुछ भी सवाल आ सकता है, बस आपको यदि मेथड पता होगा तो उस सवाल को आप झटके में करेंगे। तो आप सवाल देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको एक सवाल बिल्कुल डेफिनेट है देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है कि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता ही आता है। तो मैं आपको मेथड बताऊंगा और बस आपको वो मेथड फॉलो करना है, और सारे सवाल एक ही पैटर्न पर लगते हैं, वो आपको पता ही होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको P/Q के रूप में लिखना होता है और इसको भी P/Q के, तो वो तो सिंपली तरीके से लिख जाएगा। तो मैं अब बताता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अपरमेय संख्या कैसे सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, यानी हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उस संख्या को आप क्या कर लीजिए, परमेय संख्या मान लीजिए। तो परमेय संख्या मान कर ही हम अपरमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको मान लेना है परमेय संख्या। सभी क्वेश्चन में जो जो दिया उसको परमेय संख्या मान कर ही करना रहेगा। तो चलिए सीधे आपको मान लेना है कि √2 एक परमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परमेय संख्या है। आपको इस तरीके से मान लेना। सभी प्रश्न में एक पैटर्न पर ही सारे प्रश्न लगते हैं। माना √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो इसी तरीके से सवाल लगते हैं। तो परमेय संख्या तो आपको पता ही होगा कि जो परमेय संख्या होता है वो किस फॉर्म में होता है, P/Q के रूप में होता है। यानी इसको हम क्या कर देंगे, P/Q के बराबर में लिख देंगे। जो परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। तो ये चीज़ इक्वल होगी किसके, बराबर होगी P/Q के। आपको इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, बिल्कुल जैसा मेथड बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सिंपली इसी तरीके से आपको करना है। पहले आपको परमेय संख्या मान लेनी है, उसके बाद इस तरीके से लिखना है। अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा Q²। अब क्या करना है, आपको ऐसे कैंची गुड़ानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो P² का 1 से करेंगे तो P² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2Q²। और एक बात आपको यहाँ पर लिख देनी है कि जो P/Q है, ये यहाँ पर ये P/Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बता देनी है कि P/Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। P/Q अभाज्य संख्या है, जहाँ पर Q की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन इतनी लिख देना है और उसके बाद आपको इसका स्क्वायर कर लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है, माना अगर यहाँ पर एक भाषा लिखना है अगर, ठीक है। इसी तरीके से सवाल लगता है, अगर ये P² 2 से विभाज्य, मैं लिखता हूँ अगर P² 2 से विभाज्य है, अगर P² 2 से विभाज्य है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर P² 2 से विभाज्य है तो क्या होगा, तो P भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर मैंने मान लिया अगर ये P² अगर 2 से भाज्य है, यानी विभाज्य है, अगर कट रहा है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। सिंपल बात है। तो आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से इतना पैटर्न ले आए। अब हमने क्या किया, P² 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा, ये होता है कंडीशन। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये P की वैल्यू जो है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर P की वैल्यू 2A कुछ मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर A की जगह B भी कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, P की वैल्यू 2A मान लिया। तो अब इसका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं हम सिंपली। तो लिखते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण
एक में रखने पर बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको इसी तरीके से सिद्ध करना, इसी तरीके से सिद्ध किया जाता है सवाल को। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है और p की वैल्यू हमने क्या माना है, 2a माना है। ठीक है, तो 2a वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a और होल इसको लगा तो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, या अगर यहाँ से हम 2q स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अगर हम q स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या कर देना है, अब यहाँ पर भी सेम वाली चीज़ अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर क्या था, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ भी सिंपली यही करना है। अगर ऐसा भाषा लिखना है, अगर क्या, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक, तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो ये क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये समीकरण 2 है हमारा और यहाँ पे समीकरण क्या है, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको समीकरण हमने 1 बनाया है और इसको हमने समीकरण 2 बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समीकरण आपने क्या देखा, समीकरण 1 व 2 से क्या है, स्पष्ट है कि P और Q क्या है, P और Q 2 से विभाज्य। यही तो बात आपको पता चली अभी तक, तो वो बात लिख देना है, Q से विभाज्य है, Q से क्या है, विभाज्य है, Q से विभाज्य है। परंतु एक चीज़, परंतु प्रारंभ में क्या P और Q अभाज्य, प्रारंभ में हमने क्या माना था, प्रारंभ में हमने माना था कि P और Q अभाज्य संख्या है, तो ये लिखना है। परंतु प्रारंभ में हमने, या प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो हमने क्या किया था, प्रारंभ में ये P और Q क्या है, अभाज्य संख्या। यही तो बात हुई थी कि ये क्या है, यहाँ पर P और Q आपको इसे मान कर ही करना है, मान कर करेंगे तभी सॉल्व होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तो नहीं होगा। तो हमने क्या माना था, परंतु प्रारंभ में P और Q अभाज्य संख्या थे, क्या थे, अभाज्य संख्या थी, क्या थी, अभाज्य संख्या थी, हमने माना था, जो कि क्या है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि P और Q 2 से विभाज्य, और हमने शुरुआत में माना था कि P और Q जो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब वो स्वयं से ही कटेंगे। और यहाँ पर जब आपने समीकरण 1 और 2 में निकाला, उसमें क्या निकाला आपने, उसमें ये निकाला कि P और Q क्या है, 2 से विभाज्य हैं। परंतु हमने शुरुआत में क्या माना था, P और Q एक अभाज्य संख्या है, तो ये बात उल्टी नहीं होगी, यहाँ पर ये कट रहे हैं और वो हमने वहाँ पर क्या माना, वो एक अभाज्य संख्या थी। तो ये दोनों बातें परस्पर क्या हैं, विरोधी हैं। तो अतः ये दोनों बात क्या है, परस्पर विरोधी हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको इसी तरीके से सॉल्व कर, और अब आपको यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अपनी ही बातों जो आप माने हो उसी को गलत दिखा दें, बस वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जो आप माने और उसको लास्ट में आपको गलत दिखा देना है और वो क्या हो जाएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो बस आपको इति सिद्धम लिख देना है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम पैटर्न पर लगेगा, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आपको इसको स्वयं लगाना। कैसे, आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर √3 को भी क्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या मान लेना। ठीक है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बस आपको इसको अपने स्वयं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 = क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा P² ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको आपको घर पर करना है, स्वयं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, P² बराबर, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3Q² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर से बस इसमें भी क्या करना है, P² बराबर क्या हो जाएगा, 3Q²। तो बस आपको यहाँ पर भी यही चीज़ करना है। यहाँ P² 2 से विभाज्य था, तो यहाँ पर क्या कहना है, P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। और फिर P की वैल्यू क्या कर देना है, यहाँ पर P की वैल्यू आपको 3a मान लेनी है। यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने 2a माना था और यहाँ पर आपको 3a मान लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा और फिर आपको ये चीज़ कहना है। फिर ये कुछ वैल्यू आएगी, Q² बराबर आएगी, यहाँ पर 2Q² आया था, Q की वैल्यू Q² बराबर 2Q² आया था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q² बराबर
सॉरी हाँ क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको कहना है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो बस बिल्कुल सेम पैटर्न में ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल लगेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाना, बिल्कुल इसी तरीके से, और ये क्वेश्चन भी इजीली डन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस भाषा सहित इसी तरीके से लिखना है, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से करना है। तो अब हम ये क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये तीसरा और चौथा एक अलग ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट टाइप से, ये कुछ अलग टाइप से लगता है। तो बस आपको इसका टाइप समझना है, बाकी ये आ जाए √3, √2, √5, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो वो तो इजीली लग जाएगा, वो तो आपको ऐसा करना है। और ये कुछ दूसरी टाइप से प्रश्न है, तो आपको इसको भी समझ लेना है ये कैसे लगेगा, और वेरी इंटरेस्टिंग टाइप से क्वेश्चन है। और ये भी इसी तरीके से, इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा ये लगेगा वैसा ये भी लगेगा, सेम पैटर्न पर लगेगा। तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर मान के चलना है कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। चलिए हम सीधे लिख लेते हैं, 3√2 को हमको प्रूफ करना क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप से है, तो आपको इस टाइप को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो क्या कर लेना है, यहाँ पे कर लेते हैं माना, क्या कर लिया, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया है परिमेय संख्या है। इसमें होता क्या है, आप जो आप माने हो उसी को गलत प्रूफ कर देना, बस वो क्या हो जाएगी, सीधे प्रूफ हो जाएगी। अपनी ही मानी हुई चीज़ को हम गलत प्रूफ कर दें, बस हमारा वो अपन में सिद्ध हो जाएगा। भाई यही करना रहता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ये P/Q हो जाएगा। देख लीजिए ये P/Q हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकालना चाहें, √2, तो ये हो जाएगा P/3Q। ठीक है, P/3Q, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दिया। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर गौर से देखें, बस यहाँ क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं इसके अंदर। ये P/3Q क्या है, ये P/Q के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर P/3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। और एक चीज़, ये इतनी चीज़ हमारी क्या है, परिमेय संख्या। गौर से इस बात को देखिए। और ये चीज़ क्या है, इसको भी तो हमने परिमेय संख्या माना है। तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है। हमने इसको माना, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि नहीं माना, जो माना वो बात हमने लिखा है। ये तो हमारी चीज़ रियल है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परंतु एक चीज़ आपने देखा होगा, परंतु अगर रियली में देखा जाए तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। अगर रियली में हमने माना तो उसको परिमेय संख्या है, परंतु वास्तव में √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु वास्तव में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि जो परिमेय संख्या होती है, चूँकि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। चूँकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए ये जो √2 आपने लिखा है P/3Q, ये क्या नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। हमने सिद्ध कर दिया, ये आपस में बराबर क्या होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम रियलिटी में देखें तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये √2 वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये और ये आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, जो कि हमारी कल्पना की क्या है, विरुद्ध है। यहाँ पे हमने इसको बराबर मान लिया है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, कल्पना के विरुद्ध है। बस हमको अपनी जो बात हमने मानी है, यहाँ पे हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये इतना आ गया। यानी यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया कि ये √2 इसके इक्वल है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखेंगे तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, √2 इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारी क्या है, अतः ये हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। अतः ये हमारी कल्पना के क्या है, इसलिए यह
हमारी कल्पना के क्या है, कल्पना के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है। ये हमारी कल्पना के क्या विरुद्ध है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होगा अगर वास्तव में देखा जाए। आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्यों, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है वास्तव में, और लेकिन हमने माना तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। ये हमारी कल्पना के क्या विरुद्ध है। अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। बस आपको लास्ट में क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना है इति सिद्धम, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम ही है। देख लीजिए, हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। क्या करना है, मान लेना है, माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब हमने माना है, अब इसी को हमको गलत साबित कर देना है, परिमेय संख्या है। तो जो मानो उसी को गलत प्रूफ कर दो, वो हमारा प्रूफ हो गया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा सिंपली। और अगर हम यहाँ पर -√3 अगर रोके हैं तो ये क्या हो जाएगा, P/Q, ये प्लस है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। और अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो ये, अगर हम माइनस दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ईजिली हो जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। 1 और Q का लघुत्तम Q हो जाएगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5Q हो जाएगा। और ये क्या, ये देख लीजिए, हाँ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5Q हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा लिखिए, तो √3 बराबर क्या आया मेरा, 5Q - P। तो ये मेरा है √3 = 5Q - P/Q। तो बस अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इतनी चीज़ क्या है, ये P/Q के रूप में, यानी ये भिन्न के रूप में लिखी। तो ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5Q - P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और हमने ये भी मान रखा है कि यहाँ पर √2 क्या है, √3 क्या है, √3 क्या है, यहाँ पर ये √3 क्या है, ये √3 भी हम यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सॉरी, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो मैंने इतनी चीज़ को क्या मान रखा है, परिमेय संख्या है, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। हमने इतनी पूरी चीज़ को माना है ना कि परिमेय संख्या है। तो 5 भी परिमेय संख्या है, √3 भी परिमेय संख्या। मानने में क्या जाता है, हमने माना तो है, अगर वो रियल में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने माना है तो रियलिटी में क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा और ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर √3 भी क्या है, ये √3 भी क्या है, परिमेय संख्या। और √3 भी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि माना है परिमेय संख्या है। परंतु अगर देखा जाए, परंतु वास्तव में √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या होगा, अगर ये, परंतु अगर वास्तव में देखा जाए तो √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो इसलिए क्या होगा, ये √3 बराबर नहीं होगा किसके, 5Q - P/Q। ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी चीज़ हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी चीज़ क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमने माना तो था इसको परिमेय संख्या, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये मेरी क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो इसलिए जो यहाँ पर चीज़ आप दिखा रहे हैं कि ये इसके बराबर है, और रियल में देखा जाए तो ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो ये वाली चीज़ इसके बराबर नहीं होगी, वास्तव में नहीं होगी। तो जो कि हमारी क्या, ये चीज़ हम यहाँ पर हमने मान लिया था कि ये इसके बराबर है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है, यह समीकरण एक हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्या है, विरुद्ध है। अतः
5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ये आपस में कभी बराबर, यहाँ पर आपने बराबर दिखा दिया, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमने माना था वो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, आपको कर देना इति सिद्धम, इस तरीके से हो जाएगा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसको P/Q के रूप में दर्शाना। चलिए हम दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है कि 0.666 इसको हमको P/Q के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो इसलिए ये 0.66 है ना, ये 0.66 है। अगर यहाँ पर हम दशमलव हटाएं तो कितने जीरो बढ़ेंगे? यहाँ पर जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ जाएंगे, तो 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ जाएगा। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.66। तो हमने यहाँ पर दशमलव हटा दिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा? हमारा 666 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा ना, तो ये 3 जीरो हमने यहाँ पर नीचे बढ़ा लिया। और 2 से काट दीजिए तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10 और 2 0 2 0, यानी 1000 को 2 से भाग करेंगे तो 500 आएगा। तो ये हो जाएगा 333 बटा कितना? 500। तो बस आपको ये P/Q के रूप में आ गया, एक इसके बटे में आएगा, P/Q के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली आंसर हो जाएगा। या आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, या ऐसे आपको छोड़ देना। तो ये हमारा P/Q के रूप में लिख गया। और सातवां क्वेश्चन क्या है? 0.888 को आपको P/Q के रूप में लिखना है। ये यहाँ पर हमारा ये P है, ये हमारा Q है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.88। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 एक लगा देंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, तो ये हो गया 888। इस तरीके से आपको जीरो बढ़ा लेना है। बटे मेरा क्या हो जाएगा? ये 1000, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और ये 500 हो गया। ठीक, अब ये और भी कट जाएगा, देखिए और कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 500 को 2 से भाग करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया 222 बटा कितना? 225। तो ये मेरा P/Q के रूप में लिख गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।